एक बार की बात है, एक आदमी अपने घर के पास ही जूते की दुकान लगाता था। उसकी दुकान अच्छे से चल रही थी। सभी लोगों को उसके जूते पसंद आते थे और वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर सभी लोग एक एक करके आना बंद हो जाते हैं और कोई भी उसकी दुकान की तरफ आना नहीं चाहता था। उसकी दुकान बहुत ठप हो जाती है। उसे अपने तैयार जूते बहुत कम दाम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपनी दुकान के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ जाते हैं। इस बात से वह सारा दिन दुखी रहने लगता है। उसकी पत्नी उसको आकर समझाती है कि मुनाफा और नफ़ा तो आने जानी चीज़ है, इनसे ऐसे परेशान नहीं होते और अपनी मेहनत करते रहते हैं। एक दिन वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। अब उसके पास एक जोड़ी जूता बचा था, लेकिन उसको लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो जाता है और उन जूतों को उठाकर दुकान से बाहर चला जाता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वह शहर की तरफ जाकर जूतों को बेच आएगा। वह शहर की तरफ निकल पड़ता है और वहां पर जाकर उसके जूते बिक जाते हैं और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह बहुत गरीब थी और भूखी प्यासी थी। उसे उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे दे देता है और कुछ पैसे अपने साथ लेकर अपनी दुकान की तरफ चल देता है। वहां पर जाकर वह देखता है कि जूते बनाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस एक चमड़ा ही जूता बचा है, उससे ही उसे जूते बनाने पड़ेंगे। वह उनको टुकड़े करता है और बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शाम हो गई है। वह घर चला जाता है और अगले दिन जैसे आता है तो चमड़े से जूता तैयार मिलता है और बहुत सुंदर जूता बना हुआ था। वह उन जूतों को लेकर वहां से चला जाता है और शहर की तरफ जाकर उन जूतों को बेचने की कोशिश करता है। वह जूते इतना सुंदर थे कि वह हाथों हाथ बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं। वह जूते बेचकर पैसे लेकर गांव की तरफ जाता है तो उसे मजबूर लोग दिखाई देते हैं। वह उनकी मदद करता है और कुछ जूते का सामान ले जाकर अपनी दुकान पर चमड़ा काट के रख जाता है। वह घर से आता है तो उसे जूते तैयार मिलते, बहुत अच्छे जूते बने हुए होते थे। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसको बोलती है, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा होता है। आप लोगों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। वह कुछ दिनों के लिए ऐसा ही करता है और धीरे धीरे जूते बेचकर उसकी हालत भी सुधर जाती है और वह काफ़ी अमीर हो जाता है। उसकी दुकान भी वह बढ़ा लेता है और ऐसे ही वह चमड़ा खरीद के लाता, काटता और वहां पर रख देता। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आपकी मदद कौन कर रहा है, हमें छुप के देखना चाहिए। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं और एक दिन रात में जाके दुकान पे छुप जाते हैं। देखते हैं कि 3 लड़के आते हैं और उसके जूते पूरी रात बनाते हैं। वो है मन लगाकर अच्छे से काम करते। मोची और उसकी पत्नी उस दिन वहीं छुपकर देख रहे थे। उसकी पत्नी उसको कहती है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आपने देखा इनके पैरों में जूते और तन पर फटे हुए कपड़े थे। हमें इनके लिए कुछ कपड़ा बनाना होगा और इनके लिए एक एक जोड़ी जूते बना देंगे। मोची और उसकी पत्नी दोनों ऐसे बात करते हैं और उनके लिए एक एक जोड़ी जूते बनाते हैं और उसकी पत्नी उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सील देती है और वह कहती है कि वह दुकान पर रख कर चले जाएंगे। अगले दिन ये आएंगे तो इन्हें लेकर बहुत खुशी होगी। अगले दिन तीनों बच्चे वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि 3 जोड़ी जूता और 3 ड्रेस वहां पर रखी हुई है। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों खुशी खुशी उन सभी चीज़ों को पहन लेते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तीनों बच्चे वहां से खुश होकर जाते हैं और कुछ दिन मोची यह देखता है कि अब बच्चे नहीं आने वाले हैं, उसे उसका काम खुद ही करना पड़ेगा। वह बहुत मेहनत से जूते बनाता है और
उसके जूते सभी लोगों को पसंद भी आते हैं। वह दिन भर मेहनत करता और जैसे बच्चे जूते बनाते थे सेम वैसे ही जूते बनाकर लोगों को बेचता। लोगों को उसका काम बहुत पसंद आ रहा था और उसके जूते भी अच्छे से बिक रहे थे। अब उसे समझ आ गया है कि उसका काम उसे खुद ही करना होगा। कहानी से सीख, हमें दूसरों से काम सीख लेना चाहिए, ना कि उन्हीं के भरोसे बैठे रहना चाहिए।